दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल टूर में। और आज ये जो वीडियो है दोस्तों उन बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है जो अभी पहली बार यहाँ पे जीपैट का एग्ज़ामिनेशन देने वाले हैं, या उन कैंडिडेट्स के लिए भी जो एग्ज़ामिनेशन दे चुके हैं लेकिन उन्हें बहुत से फैक्ट्स के बारे में नहीं पता। तो सारे डाउट्स आज मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। आपको केवल ये करना है कि लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, और अगर कोई यहाँ पे चीज़ मिस भी हो जाती है तो आप मुझसे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जीपैट मीन्स होता है ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। मीन्स जो बच्चे भी बी फार्मा करते हैं वो फाइनल ईयर या फिर उसके बाद ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ये एग्जामिनेशन क्यों दिया जाता है दोस्तों? ताकि हम इससे एम फार्मा में एडमिशन ले सकें। इवन जो एम फार्मा कैंडिडेट्स हैं वो पीएचडी में एडमिशन ले सकें विद स्कॉलरशिप। तो दोस्तों यहाँ पे ये एग्जामिनेशन अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको वहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है, इसलिए एग्जामिनेशन हम लोग देते हैं। अब वो जो स्कॉलरशिप है दोस्तों वो 12,000 पर मंथ अराउंड होती है, जो कि आपको बहुत से जगह पे एनुअली प्रोवाइड होती है। मीन्स जो आपकी फ़ीस होती है उसमें वो एडजस्ट हो जाती है, या फिर वो चेक आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये कौन प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है आपको AICTE। तो आपको ये जो चेक है, ये जो स्कॉलरशिप है वो आपको AICTE प्रोवाइड करती है। इसलिए दोस्तों जो भी कॉलेज आप वहाँ चूज़ करते हैं वो AICTE से अप्रूव्ड होना चाहिए। अब दोस्तों ये जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट कराता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसे हम NTA के नाम से भी जानते हैं। टिल 2018 मीन्स 2018 तक ये एग्जामिनेशन The test was conducted by All India Council for Technical Education. NDA is conducting this test since 2019. तो 2018 तक दोस्तों इसको AICTE ही कंडक्ट कराती थी, लेकिन 2018 के बाद से मीन्स 19 से ये NTA कंडक्ट कराने लगा है। इसमें दोस्तों जो आपका एग्जामिनेशन होता है वो 3 आवर्स का होता है। जो एप्लीकेशन निकलती हैं दोस्तों वो आपकी फरवरी से स्टार्ट हो जाती है, मिड फरवरी से, और मिड फरवरी तक मार्च तक मींस 1 मंथ का समय दिया जाता है इसको भरने के लिए। इसके बाद आपका एग्जामिनेशन होता है अराउंड मई में। तो दोस्तों 3 घंटे का होता है, और अभी आपके पास 2 से 3 महीने हैं बहुत अच्छे, जिसमें आप आसानी से एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि इस एग्जामिनेशन को दोस्तों क्वालिफाई करना यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, बल्कि आपको वहाँ पे परसेंटेज मार्क्स स्कोर करने हैं। अगर आप वो वहाँ पे अर्न कर लेते हो, जो कि डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट रखे गए हैं, तो आप वहाँ पे क्वालिफाई हो और स्कॉलरशिप के लिए आप वहाँ पे एलिजिबल हो। अब यहाँ पे दोस्तों देखो साफ तौर पे लिखा है कि जीपैट स्कोर इज एक्सेप्टेड बाय ऑल AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज या एफिलेटेड कॉलेज। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि जब आपका जीपैट एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाता है तो आप उन्हीं कॉलेज में आवेदन करें जो कि AICTE से अप्रूव्ड हो। आप कभी इस गलतफहमी में मत पड़ जाइएगा कि आप बिना अप्रूव्ड कॉलेज में चले जाइएगा, क्योंकि बहुत से कॉलेज खुल चुके हैं और ये दावा करते हैं कि स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, लेकिन होता क्या है कि फिर निराशा हाथ लगती है, क्योंकि एट लास्ट आपको पता चलता है कि वो AICTE अप्रूव्ड नहीं है, तो उस कॉलेज के पास स्कॉलरशिप आ ही नहीं सकती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है, और बहुत से कॉलेज ये दावा भी कर देते हैं कि हम आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, लेकिन एट लास्ट वहाँ पे वो नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। तो उनके जो फॉल्स क्लेम हैं उनसे आप बचिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा रिसर्च करिएगा, या फिर दोस्तों सिंपली आप ये चैनल सब्सक्राइब किए रहिए। मैं भी यहाँ पे आपको बराबर जितने भी इंस्टीट्यूट है उसके बारे में आप बताता रहता हूँ जो अप्रूव्ड हैं, सारी इन्फॉर्मेशन। इवन आपके जीपैट एग्जामिनेशन के बाद और आपके नाइपर एग्जामिनेशन के बाद दोनों ही समय मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको देता रहता हूँ। तो आप सिंपली जो रेड बटन है सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पे प्रोवाइड होती जाएगी। अब दोस्तों इसमें कहा गया है कि NTA का कोई भी रोल नहीं है काउंसलिंग के लिए। कहने का मतलब NTA ने साफ तौर पे कहा है कि हम एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं, लेकिन जो एडमिशन लेना है आपको कॉलेज में वो NTA का इसमें कोई भी रोल नहीं है, बल्कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज वहाँ पे एप्लीकेशन निकालते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे एप्लीकेशन कब निकली है, और फिर आपको जहाँ पे भी इच्छा हो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, उनकी मेरिट लिस्ट बन सकती है। बहुत से कॉलेज वहाँ पे दोबारा इंटरव्यू लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी
पड़ेगी इवन आफ्टर क्वालिफाइंग द जीपैट एग्जामिनेशन। अब दोस्तों जो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन है वो आप स्क्रीन में देख सकते होगे। यहाँ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड एलिड सब्जेक्ट्स के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 38 आएंगे। फार्मास्यूटिक्स एंड एलाइड सब्जेक्ट्स के 38 आएंगे। फार्माकोग्नोसी एंड एलाइड सब्जेक्ट्स के 10 क्वेश्चन आएंगे। फार्माकोलॉजी एंड एलाइड सब्जेक्ट्स के 28 क्वेश्चन और अदर सब्जेक्ट्स बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनसे 11 क्वेश्चन आएंगे। तो देखा जाए दोस्तों ये बहुत ही आसान चीज़ कर दी गई है, क्योंकि पहले बच्चों को ये नहीं पता होता था, क्योंकि सब्जेक्ट्स बहुत हैं तो हमें किस सब्जेक्ट को कितना प्रोपोर्शन देना है। तो इसलिए दोस्तों अभी आसान है, अदर सब्जेक्ट्स के केवल 11 क्वेश्चन आने हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। केवल हमारी इवन हम लोग भी यहाँ पे 1000 से 2000 क्वेश्चंस डेली यहाँ पे प्रोवाइड करते रहते हैं थ्रू MCQs। तो आपको सिंपली यहाँ की सारी वीडियोस देखते रहना है। तो अदर सब्जेक्ट्स तो आपका कहीं जाने वाला, आपको अलग से इसमें जो आपके 25 से 30 सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको टच करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली इस चैनल को सब्सक्राइब किए दोस्तों, मेरा कहना है कि और आप आसानी से इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर जाओगे। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, 2 से 3 महीने चाहिए होते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर दोस्तों इंग्लिश में ही होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आप लोकल लैंग्वेज में वहाँ पे मत सोचिएगा कि आपका पेपर आएगा, बल्कि इंग्लिश में ही होगा। अब हर क्वेश्चन के वहाँ पे 4 मार्क्स दिए जाते हैं। आप उसको सही करोगे तो आपको वहाँ पे 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप किसी को इनकरेक्ट कर देते हो दोस्तों, गलत कर देते हो, तो आपका 1 मार्क वहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा। अनआंसर्ड अनअटेम्प्टेड कोई मार्क्स वहाँ नहीं दिया जाता है। To answer a question, candidates need to choose an option which is most appropriate. However, after the process of challenge of the answer key, in case there are a multiple correct option of change in key, only those candidates who have attempted. दोस्तों यहाँ कहा जा रहा है कि मान लो आप एग्जामिनेशन में जाते हो और ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसका जब वो चैलेंज किया जाता है, जब कैंडिडेट चैलेंज करता है, वहाँ पे एक से ज़्यादा राइट आंसर है। बहुत ही रेयर केस होता है, लेकिन मान लो अगर ऐसा है तो वहाँ पे जिन जिन कैंडिडेट्स ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, भले ही उन्होंने गलत अटेम्प्ट किया है, उन सबको वहाँ पे मार्क्स मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जितना ज़्यादा आप अटेम्प्ट करते हैं उतनी ज़्यादा आपकी वहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि आपका अच्छा रैंक वहाँ पे आएगा। अब दोस्तों क्योंकि मैंने यहाँ पे जो ये फॉर्मेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो वो जीपैट 2022 का जो आपका ब्रोकर आया था, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया था, उससे दिखा रहा हूँ। तो इस चीज़ आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये आ चुका है, ये आने ही वाला है। और अभी आपका जैसे मैंने आपको बताया कि मिड फरवरी में एप्लीकेशन आ जाएंगे, तो आपका 2023 वहाँ पे आ जाएगा, तब आपका फॉर्म वहाँ पे होगा। अब दोस्तों इसमें रिजर्वेशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनमें रिजर्वेशन होता है। जैसे 15% SC कैंडिडेट्स के लिए, 7.5% ST कैंडिडेट्स, 27% फॉर OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए होता है, और 10% जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन उन कैंडिडेट्स के लिए होता है, और पर्सन विद डिसेबिलिटी विद 40% और मोर डिसेबिलिटी। तो इन सब कैटेगरी जो 5 कैटेगरी है इनके रिजर्वेशन होते हैं। अब दोस्तों इस यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप OBC हो, तो नॉन क्रीमी लेयर हो, तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट है उसमें ही बना होना चाहिए। इसका वीडियो मैं पहले डाल चुका हूँ, आपको सिंपली टाइप करना है डूअर OBC सर्टिफिकेट फॉर्मेट, तो वहाँ पे आ जाएगा कि आपका किस फॉर्मेट में बना होना चाहिए। पिछले साल उसके पहले भी मैंने दोस्तों बहुत से बच्चों की यहाँ पे हेल्प की है। उन्होंने अपना सर्टिफिकेट मुझे भेजा हुआ था, व्हाट्सएप नंबर मैं प्रोवाइड कर ही देता हूँ, और जब भी मुझे समय मिलता है मैं बता देता हूँ कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो सही है या अभी इसको वहाँ पे जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट है उसमें बनवाना पड़ेगा। तो मैं पूरी तरह से हेल्प करता हूँ। फिलहाल दोस्तों अच्छे और क्विक रिस्पांस के लिए दोस्तों आप सिंपली उस जो मेरा वीडियो है उसको आप सर्च कर सकते हैं। इस तरह दोस्तों मैंने वहाँ पे EWS सेक्शन के लिए भी अपना वीडियो डाला हुआ है, जहाँ पे मैंने फॉर्मेट बताया हुआ है और वो कैसे बनेगा वो भी मैंने बताया हुआ है, तो आप जाके वो देख सकते हैं। तो ये तो बात होगी दोस्तों कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए अपना OBC सर्टिफिकेट और EWS सर्टिफिकेट आप सही फॉर्मेट में और फ्रेश, कहने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ्स पुराना ही आप वहाँ पे शो कर सकते हैं काउंसलिंग के समय, वरना फिर आपको वहाँ पे OBC में कंसिडर या फिर EWS में कंसिडर नहीं किया जाएगा, और आपका जो कैंडिडेचर है इवन आफ्टर आप क्वालिफाई भी कर जाओगे फिर भी वहाँ पे आपका पास नहीं दिखाया जाएगा। तो बहुत से बच्चों के साथ ये दिक्कतें होती हैं, वो शुरुआत में इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं रहते हैं, लेकिन बाद में दोस्तों
पछताना पड़ता है। तो इसलिए आप अभी से सतर्क रहिए, 2-3 महीना है, आप आसानी से इन चीज़ों को वहाँ पे कर सकते हो। दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो बच्चे अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, ये ना सोचें कि हमने साल भर पहले नहीं तैयारी की है तो हमारा नहीं होगा, क्योंकि हर साल दोस्तों मेरे पास 100 से 200 बच्चे आते हैं ऐसे जो फ्रेश तैयारी करते हैं, लेकिन वहाँ पे वो क्योंकि मेन चीज़ पढ़े होते हैं, जो हमारी रैंकर सीरीज़ है वो सारी उन्होंने पढ़ी हुई होती है, तो आसानी से उस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हैं। इवन वो वहाँ पे टॉपर भी नहीं होते हैं, अपने क्लास के एवरेज स्टूडेंट होते हैं, वो ही बच्चे दोस्तों आसानी से 2-3 महीने में क्वालिफाई कर लेते हैं। लेकिन थोड़ी सी सीरियसनेस चाहिए होती है कि रैंकर सीरीज़ वगैरह जो हम आपको फ्री में प्रोवाइड करते हैं इस चैनल के माध्यम से, वो उन्होंने देखी होती है। वैसे ही बहुत से क्वेश्चन वहाँ पे उनको मिल जाते हैं, डायरेक्ट वो उनको टिक करके आ जाते हैं और आसानी से क्वालिफाई हो जाते हैं, उन्हें स्कॉलरशिप मिलती है। और आगे का जो सफ़र है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन का सफ़र है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो वहाँ पे वो लोग करते हैं और आगे चल के बहुत अच्छे पोजीशन में उन्हें जॉब भी मिल जाती है। तो इसलिए दोस्तों ज़रूरी है कि आप केवल बी फार्मा करके ना रहें, क्योंकि अगर आपने डी फार्मा किया है तो मैं बिल्कुल कहता हूँ डी फार्मा के बाद आप वहाँ पे चाहें तो अपना फार्मेसी स्टोर खोल सकते हैं और चाहें तो वहाँ पे दोस्तों फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बी फार्मा किया है तो दोस्तों बैचलर इन फार्मेसी का मेन मकसद ही होता है कि आप आगे चल के रिसर्च करें, टीचिंग करें, और भी बहुत से ऑप्शन आपके लिए खुल जाते हैं, पर वो तभी खुलेंगे जब आप वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे। तो इसलिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है और इसको क्वालिफाई करने के बाद ही दोस्तों आप वहाँ पे अपना जो नाइपर एग्जामिनेशन है वो दे सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जितनी भी नाइपर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि फार्मेसी की बेस्ट मानी जाती हैं, तो वो आप तभी एग्जामिनेशन दे सकते हो जब आप जीपैट क्वालिफाई हो। तो इसलिए जो पहला स्टेप है जीपैट क्वालिफाई करना, वो बहुत ही ज़रूरी है और हर बच्चे को करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार रिग्रेट होता है बच्चों को कि काश हम जीपैट के लिए 2 से 3 महीना दे देते तो हम वहाँ पर नाइपर के लिए भी एलिजिबल हो जाते। तो ऐसा रिग्रेट आपको ना हो दोस्तों, तो आप सिंपली जो हमारा चैनल है डूअर, इससे आप बने रहिए। मोटिवेशन के साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ पे बहुत से रिसोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। आपका जो भी क्वेरी है दोस्तों, मुझे कॉल मत करिएगा कि कॉल बहुत आते हैं। जो भी क्वेरी है दोस्तों आप वहाँ पे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए और जैसे मुझे समय मिलता है, या तो उसी दिन या फिर अगले दिन, 1-2 दिन में आपको उसका परफेक्ट रिप्लाई दोस्तों मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है, क्योंकि मैंने बहुत बच्चों की मदद की है और मुझे मदद करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन मैंने 2 बार क्वालिफाई कर चुका है और बाकी मैंने एसएससी क्वालिफाई किया है, बैंकिंग क्वालिफाई किया है, तो काफ़ी एग्जामिनेशन का मुझे तजुर्बा है दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ आप भी वहाँ पे सक्सेसफुल बने। थैंक यू, टेक केयर, बाय।